जय श्री राम। श्री रामचरितमानस की दिव्य कथा में आज हम पहुँचते हैं उस शुभ प्रसंग पर जिसका स्मरण मात्र हृदय को आनंदित कर देता है। भगवान श्री राम के परकट्टे का महापर्व। पिछले भाग में हमने देखा कि यज्ञ की पूर्णाहुति पर एक दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ को खीर दी और कहा कि इसे अपनी पत्नियों को दे। राजा दशरथ ने बड़ी श्रद्धा और विधि पूर्वक खीर का वितरण किया। कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को चौथाई भाग, शेष आधा सुमित्रा को 2 बार में दिया गया। यह वितरण केवल संयोग नहीं अपितु भगवान की लीला थी जिससे चारों भाइयों का अवतार नियत था। खीर पान के बाद तीनों रानियों के शरीर में अपूर्व तेज दिखाई देने लगा। पूरे अयोध्या में एक अलौकिक शांति और ऊर्जा व्याप्त हो गई। प्रकृति भी जैसे भगवान के आगमन की तैयारी में लग गई थी। निज निज गृह नर नारी सुखारी, हरसि परस्पर कहीं पुकारी। जन जन में एक उत्सव का वातावरण बन गया, जबकि किसी को पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। अब वह शुभ क्षण आया। चैत्र मास की 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न और अभिजीत मुहूर्त। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। साक्षात हरि के प्रिय मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ। कौशल्या के गर्भ से अयोध्या के महल में पवित्र वातावरण में श्री राम का रूप अनुपम था। तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे करोड़ों कामदेव एक साथ प्रकट हो जाएं, वैसे सुंदर प्रभु का स्वरूप था। नील कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती और चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर माँ कौशल्या को दर्शन दिए। रघुकुल तिलक सुजन सुखदायक, सदैव सुलोचन शील सुभाय। माँ कौशल्या स्तब्ध थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु को नमन किया। भगवान ने उन्हें मानव रूप धारण कर शांत किया और कहा, माँ, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। राम के बाद अन्य रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी रानियां आनंद से भर गईं। दशरथ जी का हृदय गर्व, प्रेम और कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने तुरंत पूरे नगर में उत्सव की घोषणा की। अयोध्या नगरी सजी जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया। घर घर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन होने लगे। नगरवासी झूम उठे। नभते सुमन बराख वहीं देव, जय जय ध्वनि कर नारी नर सेव। स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में डूब गया। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं, वह धर्म की पुनः स्थापना, प्रेम और मर्यादा का आरंभ है। उनका प्राकट्य हमें याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब प्रभु स्वयं अवतार लेते हैं। आइए हम भी अपने हृदय में राम को जन्म दें, सत्य, सेवा और शांति से। यही बालकंड की गहराई है। अगले भाग में हम देखेंगे शिशु राम का पालन, गुरु वशिष्ठ की भूमिका और चारों भाइयों का बचपन। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।